मैं माँ गंगे माँ की कोई ऐसी मेरे दिमाग में कोई बुद्धि फिट कर रही, माँ खुद मेरे दिमाग में आके बैठ गई। मैंने 2016 में हितकारी सभा और अंतर्गत समिति किसी भी पद पे नहीं आने की शपथ ले रखी थी। मेरे पास निर्विरोध अभी अध्यक्ष बनने के डॉक्टर साहब टाइम पे बहुत प्रेशर था कि मैंने मना किया कि मेरे को कोई पद नहीं लेना है, मैंने शपथ ले रखी है। मेरे पास में सबके फोन आए, मैंने सबको मना किया कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, न मेरे को कुछ बनना है। और डॉक्टर साहब ने, अरे कमल जी ने, इन्होंने मेरे को बार बार फोर्स किया, मैंने बार बार इनको मना किया कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन 15 तारीख को अचानक ही माता जी का अपना दिमाग में क्या हुआ कि मेरे पास फोन आया और मैंने हाँ कर दी कि ठीक है वो फार्म दे दिया। और उसकी बात के आशीर्वाद से ही मैंने फार्म लिया। फार्म लेकर मैंने पूर्व अध्यक्ष अपने हनुमान साहब जी गुप्ता, सोहनलाल जी तांबी को बुलाया इस पार्टी ऑफिस में और यहाँ बैठ के बात की, उनको समझाया कि देखो ये स्थिति है। आप 5 आदमी ऊपर कोर कमेटी थी, 5 आदमी कोर कमेटी में आपने इनका फार्म भरवा के आके, ये पहली गलती की आपने, क्योंकि जब 5 जज ही खुद आके और फार्म भरवा जाएंगे तो फैसला कहाँ से निष्पक्ष होगा? फिर ये तो पक्षपातपूर्ण काम हो गया। इसलिए अब आज फिर अपनी ये बात हुई कि मैंने ये खुद ने कहा था, कोर कमेटी में शंकर जी भी थे, सबूत आदि भी थे, कि सब जितने भी फार्म भरते भर देने दो, सत्ता के बाद ऊपर बैठ के तय करके किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना, ये तय सत्ता के बाद में करेंगे। आपने सब कार्रवाई कर दी और अब मेरे को माता जी का आशीर्वाद मिल गया। मेरे को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी विनती है कि शंकर जी से पैर पकड़ के विड्रॉ करवा लेंगे और आप सबूत आदि से विड्रॉ करो, निर्विरोध अध्यक्ष बना दो। तो उनका दोनों का स्टेटमेंट ये था कि साहब सबूत आदि तो चुनाव लड़ेंगे, विड्रॉ कोई करे चाहे नहीं करे, चाहे निर्विरोध आए नहीं आए, हम चुनाव लड़ेंगे। जब इतनी बात हो गई तो फिर मैं कहा ये कोई नहीं रहा, बेटर ही नहीं रहा। फिर भी मैंने उनको एक बात कही, आपके जो हितग्राही के फार्म मेंबर से कार्यकारी सदस्य भरा रहे हो, आप फार्म भराओ, मैं किसी एक सदस्य का फार्म नहीं भराऊंगा, क्योंकि मेरे को समाज को एक करने का बीड़ा उठाया है, टुकड़े करने का नहीं। अगर मैं फार्म कार्यकारिणी के एरिया में भराऊंगा तो टुकड़े होंगे, इसलिए कार्यकारिणी के सदस्य सारे जो भी आए वो समाज इसमें अपना निर्णय लेंगे, इसलिए मैं कार्यकारिणी का फार्म नहीं भराऊंगा, खाली अध्यक्ष का फार्म मैं भरूंगा अकेला ही। ये बातचीत हुई, उसके 2-3 दिन से प्रोसेस चल रही है और सब ने तय किया भाई आज लास्ट डेट है, आज शुभ मुहूर्त है, तो आप फार्म भरो। इसलिए सबसे आपसे निवेदन किया और निवेदन किया आप सब पधारे, इसके लिए मैं सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और मातृशक्ति का विषय कि जिन्होंने हमने मातृशक्ति को आज वो कुछ कहा नहीं था कि आना है, नहीं तो मातृशक्ति 100-150 आ जाए, लेकिन मातृशक्ति के लिए कुछ कहा नहीं था। इसलिए लेकिन जो दोनों बहनें पधारी है इनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। चुनाव का जो बिगुल है वो 19 तारीख बाद में बजेगा, तो 19 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉ करने की डेट है। और भगवान अगर कोई माँ गंगा में मान लो कोई आशीर्वाद ऐसा है हो कि निर्विरोध आ जाए तो अति उत्तम काम हो जाएगा माता जी के आशीर्वाद से। नहीं तो चुनाव होंगे तो आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर और चुनाव में अपने एरिया के अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में डलवाने हैं, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आज क्या है, एक तो संडे खाटू श्याम की पदयात्रा में लोग बाग बिजी हो गए, कोई उज्जैन गया हुआ, कोई हेल्थ गया हुआ, कोई वैष्णो देवी गया, लोगों से बातचीत सबसे हुई तो सबके कुछ हो गए, तो लोगों ने जवान दे दी कि हम आते पहले आपके साथ लग जाएंगे, आप चिंता मत करो इस चीज़ की कि आप हम जानते हैं कि समाज। और मैंने जब 6 महीने का टाइम मांगा है, खाली 6 महीने में दोनों हितग्राही एक कर दूंगा, ये टाइम मैंने मांगा है, 6 महीने में एक कर दूंगा। और मैं 6 महीने बाद में एक करने वाले चुनाव होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी कह रहा हूँ। 6 महीने बाद में अगर एक होने के बाद में भी चुनाव होंगे तो मैं हितग्राही का चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी जो भी कोई आए वो लड़े और हितग्राही एक होकर चलाए और ये संपत्तियां जितनी भी इनका सबका एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा और समाज का एक नाम रोशन हो जाएगा। जो पहले नाम रोशन था वो नाम पुनः रोशन हो जाएगा, यही एक मन में है। और खाली समाज की एकता के चक्कर में ही मैंने ये बीड़ा उठाया है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप जो
पधारे हैं। अब एक बार नॉमिनेशन भर देते हैं, आप सब एक बार अल्पाहार लेके फिर ये नॉमिनेशन करके आए हैं। जब तक ये सभा ऐसी चलती रहेगी और नाश्ता करते रहे सब साथ, और सभा भी चलती रहे, संबोधित भी करते रहे, इस कड़ी में अभी मेरे ख्याल से सभी का आगे आ जाओ ना। हाँ बिल्कुल ले लेना आराम से ले। ठीक है, अब आप बाहर चलो, आप चलो। भाई ने बोला कि आपका कोई टैक्सी तो एकीकरण में था। हमने सबने मिल करके काटने की जो भी पदाधिकारी मेरे साथी रहे और सब लोगों का सहयोग रहा। भाई सुरेश जी का रहा, भाई शंकर जी का रहा, कुलदेता साहब का रहा, आप सबका सहयोग रहा। जब जब भी इस तरह का अभियान चला, हमने 1 मिनट के अंदर अपने इस्तीफे जो भी समिति थी उसको हमने सौंप दिया और उनके अंदर हमने पूरी आस्था व्यक्त की और उन्होंने जो भी प्रयास किया उसके अंदर हमने पूर्ण सहयोग किया। कभी भी हमने उसके अंदर किसी चीज़ के लिए कोई शर्त नहीं रखी, कोई मीटिंग के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा। जैसा उन्होंने कहा हमने तुरंत अपने यहाँ से इस्तीफा उनको दे दिया था। सारी बातें हुई। उसके पहले वाले जो अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में ये एकीकरण का प्रयास चला था, माननीय श्री रमेशचंद्र जी टूंगा वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं और अभी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए वो, तो हम उनके आभारी हैं। उन्होंने पूर्ण अपनी शक्ति, सामर्थ्य और प्रेम भाव से ये कार्य करने की कोशिश किया, लेकिन किसी काम में उनको अड़चन आ जाती है। किन्हीं कारणों से क्या हुआ कि वो प्रयास उनका सफल नहीं हो सका। उसके बाद 1.5 साल के बाद फिर से एक मौका मिला एकीकरण का, जबकि हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो हमारे जयपुर के गणमान्य व्यक्ति माननीय सुरेश जी पाटोदिया भी उसमें, मोदी डगाए और सब लोग आदमी, 9 आदमियों की एक कमेटी बनी और हमने उसी समय जब रात को मीटिंग हो रही थी, मेरे से कहा गया साहब ये प्रस्ताव पास है। हमने उसी समय कहा ये हमारे इस्तीफे लीजिए। हमने उनको इस्तीफे उस समय सौंप दिए। फिर ये तय हुआ, हम वो जो तय हुआ, मैंने कहा ये तो हमारे इस्तीफे ले लिए। फिर उस कमेटी ने ये तय किया आप हमें बैंक अकाउंट और अपना चार्ज कार्यालय का दे दें। हमने दूसरे दिन ही उन लोगों को बुलाया। उसमें श्री हरिमोहन जी डंगाए, आत्माराम जी गुप्ता, भाई श्याम जी कटोरिया, भाई चौधरी जी, अनिल जी तांबी, सुरेश जी का, ये सब लोग थे। और उसके ऊपर भी भाई रमेश जी टूंगे वाले का आशीर्वाद हमें प्राप्त था। हमने यहाँ कार्यालय में बुलाया और जो हमारे बैंक अकाउंट के जो भी उनके नाम होने थे हमने तुरंत उनको दे दिया, अपना चार्ज दे दिया और हम कार्यालय से जो है वो बाहर आ गए। हमने उनका पूरा सहयोग दिया। कोई भी जो बात उन्होंने हमसे कही हमने उसका अक्षर पालन। अब क्या स्थिति बनी क्या नहीं उसका विवेचन करने से मैं समझता हूँ को फायदा नहीं है, लेकिन अंतोदगोत हुआ उसका नतीजा ये निकला कि वह एकीकरण भी कि जो प्रयास था वो सफल नहीं हो सका। कोई बात नहीं, उन्होंने वापस कहा साहब क्योंकि हम आज प्रयास नहीं कर पा रहे हैं और
हमारे चुनाव पहले ही हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हमें चुनाव आपको रोक देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप रोक दीजिए। उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया, पेपर में निकाल दिया कि ये चुनाव फिलहाल स्थगित किए जाते हैं और अब हम हितकारनी संभाल रहे हैं और अब एकीकरण का प्रयास हम कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने कहा था हमारा प्रयास सफल हो गया, आप इसको वापस संभालिए, मैंने कहा हमको दे दीजिए। हमारे जो चुनाव चल रहे हैं, जिस रोज़ हमने चार्ज लिया उसी रोज़ ही हमने जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया पहले चल रही थी उसी प्रक्रिया को हमने वापस आगे करते हुए सारी डेट्स वगैरह वो सब अनाउंस कर दी और सबको सूचित कर दिया कि अब ये चुनाव जो है वो मिला है। और उसकी परिणति आज आप देख रहे हैं। आज मेरे ख्याल से नॉमिनेशन बनने का शाम को 5 बजे तक का समय, और मेरे ख्याल से जागरूकता के अनुसार आप सबने समाज की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए आप सब समाज को, ये समाज की सेवा है। हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, हम अपने लिए तो भाइयों हर कोई करता है, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस भावना के साथ आप सब लोग इसमें जुड़ें, इसको कार्य को सफल बनाएं। खंडेलवाल समाज एक अच्छे समाज के रूप में आज जयपुर महानगर में अपनी छवि बनावे, ये सब शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आपको, आप लोग पधारें, आप लोग चुनाव करें, एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर स्थापित करें। और मैं कुछ अपने पर्सनल कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से 10-15 दिन ज़रा व्यस्त रहा। मुझे मेरा पोता अमेरिका में है, तो मैं अमेरिकन वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा था। बड़ी खुशी की बात है, मुझे और मिसेज को अमेरिका जाने की परमिशन मिल गई है। मेरा वीज़ा कराने के लिए मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका, लेकिन फिर भी आप सबका सहयोग इस कार्य में, इस चुनाव में मिल रहा है, मिलता रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप आएँ, समाज के लिए कार्य करें और हमारे जो वरिष्ठ मैं नेता नहीं कहूँगा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जैसे भाई सुरेश जी पाटोदिया हैं, शंकर जी भाई साहब हैं, रमेश जी तोंगा वाले हैं, सबका सहयोग लेकर के इस समाज को उन्नति की ओर ले जाएं। ये सब इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। इनके कार्यकाल में जितने प्रयास दोनों हितकार्नी सभाओं का एक करने के लिए हुए, उस इतिहास में उससे पहले कभी भी नहीं हुए 2004 में, इसलिए बधाई के पात्र है। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हमने जब ये आंदोलन किया था तो सबसे पहले हमको बुलाकर हाथ में इस्तीफा देने वाले डॉक्टर दिनेश जी सिटी साहब थे। बहुत बहुत आभार आपका। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि चुनाव हो रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं वो सब अपने भाई बंधु सम्मानीय व्यक्ति हैं। हम कोशिश करें कि उकसाने की बहुत कोशिश करेंगे, हमें किसी का जवाब नहीं देना, हमें सिर्फ रामकिशोर जी कुटेटा के समर्थन में पोस्ट डालनी है, ना कि हम हमारा समय सामने वालों को जवाब दे के तर्क के तर्क के रूप में जवाब दें। इससे क्या समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी हितकार्नी सभा में। तो सिर्फ हमें केवल श्री रामकिशोर जी कुटेटा को जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपील करनी है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो अलग विषय है, वो भी सब हमारे अपने ही हैं। इसलिए एक व्यक्ति है जो आज रामकिशोर जी कुटेटा को लिए खुद ने अपना मैदान छोड़ा। भाई शंकर जी टोडवाल ने तो डीडी तक बनवा लिया था कल ही मेरे सामने डीडी को बना के कैंसिल किया इन्होंने। और जैसे रामकिशोर जी कुटेटा का नाम आया, सुरेश जी पाटोदिया और इन्होंने आपसे विचार विमर्श करके श्री रामकिशोर जी कुटेटा का एक उद्देश्य था समाज एकता, उसके आगे अपने इन्होंने पद मोह का भी त्यागा और चुनाव लड़ने का इरादा कैंसिल करते हुए क्या रामकिशोर जी से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है मैं खुद लड़ रहा हूँ। मैं भाई शंकर जी टोडवाल का सभी समाज बंधुओं की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हुए इनसे अपील करूँगा कि 2 शब्द। और यहाँ पे हमारा शुरू से ध्येय है कि आप लोगों में से जो भी कोई अपना अगर विचार व्यक्त करना चाहे, निसंदेह हाथ ऊंचा करके और आके आप विचार व्यक्त करें। जरूरी नहीं है कोई जो मंच पे बैठे हैं या कोई जो ऑलरेडी जो बोलते हैं वही बैठे, कोई भी व्यक्ति इनमें से आए हाथ ऊंचा करे और आके बोले 2 शब्द। श्री शंकर जी भाई मंच पर विराजमान और माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दिनेश सेठी जी, मेरे अग्रज
तो जो हमेशा प्रातः स्मरणीय और वंदनीय है भाई सुरेश जी, सामने उपस्थित सभी समाज बंधुओं, ये तीसरा चुनाव है जब मैं पीछे हटा हूँ। पहले राम हनुमान जी ओट की बात आई, मैंने कहा चलो ये सीनियर है और अपन अभी जवान है, बाद में आ जाएंगे। तो कितनी बार गार्डन में आपको ध्यान हो, आप में से कोई मौजूद हो, तो मैंने घोषणा की थी भाई मैं विड्रॉल करता हूँ और हनुमान जी को बढ़ा दिया। फिर दूसरी बार डॉक्टर साहब का बिंदु आया, भाई साहब ने कहा डॉक्टर साहब बुजुर्ग हैं, लड़ने दो। अब क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका, अब मेरे पास समाज सेवा के अलावा कोई काम नहीं, तो मैंने अब क्या सोच लिया था कि अब के अपन को हितकारिणी के अध्यक्ष में आना है और मैंने पूरा मानस बना लिया था। शुरू से यही थी भाई अब के अपन को हितकारिणी को, और एक उद्देश्य मेरा ये भी था कि समाज को एक करने के लिए अपन, मेरी खुद ज्ञान जी से बात हुई थी, दूसरी हितकारिणी के जो अध्यक्ष उनसे बात हो गई थी और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। जब उन्होंने पूर्णतः रामकिशोर जी के पक्ष के अंदर किया तो ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा ये रहा कि अपन को समाज की कुछ अब 2-4-5 घंटे रोज अगर समाज को देंगे तो बढ़िया बात है। वैसे तो 2-3 घंटे तो रोज मैं शादी ब्याह के मामले में बैठता ही हूँ, वो तो सेवा कर ही रहा हूँ। मैं ये चाहता था कि अब पूरा टाइम अपन समाज के लिए, जितना बचा है जीवन, तो उसके अंदर समाज के लिए 2-4 साल कुछ और करके जाए, ये मानस रख करके मैंने रख दिया। और मैंने हमारे ग्रुप के मुखिया सोहन जी से भी, हनुमान जी से भी, सुरेश जी से भी, रामकिशोर जी से भी, डॉक्टर साहब से भी और राम रतन जी गिया से, सबसे मैंने संपर्क किया, इनसे बातचीत की। और हालांकि इन्होंने एक मीटिंग पहले बुलाई सोहन जी के घर पे, तब ये 500 बैठे। फिर दूसरी बार मीटिंग में मुझे बुलाया तो भाई शंकर जी को क्यों बुला लिया। फिर तीसरी बार में तीनों, एक और उम्मीदवार रामस्वरूप जी तामी बीच में आ गए, तीनों को बैठा और ये रखा कि भाई तीनों फॉर्म भर ले आप, फिर हम बैठ करके जो भी निर्णय कर देंगे। चलो ठीक है, मैंने मेरी तैयारी, हो सकता है शंभू जी ने भी अपनी तैयारी की हो, और रामस्वरूप जी को वो ये लेके आए थे। भाई रामस्वरूप जी का दबाव देख करके शंकर जी नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको ये बता दूं, मैं शिक्षक रहा हूँ। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पाठ था, शीरीष का फूल। शीरीष का फूल की एक, शीरीष का फूल आता है पेड़ का, उसकी एक विशेषता होती है 6 महीने तक वो पेड़ पे रहता है, फिर वो जगह छोड़ देता है, दूसरे फूल को जगह दे देता है। हमको सबको भी सामाजिक जीवन में यही करना चाहिए। कोई नए चीज, नया व्यक्ति आता है तो वो समाज में नई सोच, नया काम करता है। बुजुर्गों को उनको आशीर्वाद देना चाहिए और जो युवा पीढ़ी है उससे आगे बढ़ करके उनसे काम लिया जाना चाहिए। ये भावना रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। बीच के अंदर कोटेला जी ने कहा कि वो इस बात के लिए तैयार है, समाज एक है। मैं कहा समाज एक हो तो सबसे पहला लो, मैं आज ही विड्रॉल करता हूँ, आप बन गए न बन गए। मुझे तो ये चाहिए कि समाज, खंडेलवाल समाज में जहाँ कहीं जाते तो थू होती है, 2-2 अपन वो शोक संदेश पढ़ते हैं, 2 हितकारिणी के पढ़ रहे हैं, हर जगह थू होती है। यार तुम क्या लगते हो, खंडेलवाल खंड हो रहे। और इसी कारण से आज हमारी संस्थाओं की दुर्गति है। हम सब एक होकर के, अगर खंडेलवाल समाज में आज इतनी ताकत है कि मैंने अभी दिल्ली में देखा, क्योंकि हमारे जो भाई जी हैं वो लोकसभा से, मैं दीपक जी के साले भी हैं, दीपक जी गया के, तो हम गए वहाँ पर देखा कितने लोगों में उत्साह है, खंडेलवालों में आपस में कितनी एकता का भाव है। यहाँ पर कुछ ही नहीं है, उनमें देखिए वो एक खंडेलवाल लड़ रहा है, पूरे खंडेलवालों का सब जो काम धंधा बंद कर दिया उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है हमारा एक खंडेलवाल होना चाहिए। उनके अंदर भावना तो हमारी, क्योंकि उनमें एकता है, अपने यहाँ एकता का काम नहीं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और इसका उदाहरण अभी किशनपुर में देख लिया, चाहे वो किसी भी कारण से रहा हो। तो मैं चाहता हूँ समाज एक रहे, इसी बिंदु के ऊपर समाज एक रहे और हम समाज को आगे बढ़ाएं, यही भावना रखते हैं कि एकजुट हो। और इसलिए मैंने मेरा तीसरी बार अपने आप को विड्रॉल कर लिया, जबकि मैंने ऑर्डर भी बना लिया, मैंने सारी तैयारी कर ली, फॉर्म भी यहाँ से ले गया, 1 नहीं 2 सेट भरने के लिए ले गया, सारी तैयारी कर ली, सारा काम कर लिया। फिर इन भाइयों की सब जैसे बड़ों के आदेश था, और एक बार बैठते तो सही, इतनी क्या जल्दी थी, खुद ही ग्रुप को ही तोड़ करके खुद ही आके बैठ करके फॉर्म लाने लग गए। ये ग्रुप के तो मुखिया थे, ये तो रुकते, तुम तीनों बढ़ लो फिर हम बैठ के करेंगे निर्णय। ऐसी क्या जल्दी थी, इसका मतलब है
दाढ़ में कहीं न कहीं काला है, बल्कि मुझे तो दाढ़ ही पूरी काली लग रही है। इसलिए आप सोचिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए देखिए हम सबको 31 तारीख को हो सकता है अगर आज भी एक हो जाए बहुत बढ़िया बात है, निर्विरोध आ जाए बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आता है तो आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि राम किशोर जी खुटटा नहीं, आप सब खड़े हुए हो ये मान करके अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक पन्ने को अपने हाथ में लेकर के वोटों को चिन्हित करके, क्योंकि हर वार्ड में कोई वार्ड में वोट ही नहीं है, कोई में 15 है, कोई में 500 है, कोई में 16 है, कोई में 8 है, कोई में 150 है, कोई में 142 है। तो ऐसे है तो उन वोटों को वोटर लिस्ट आपके पास पहुंचेगी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं और उसको अधिक से अधिक मतदान राम किशोर जी के पक्ष में करवाकर इनका हाथ मजबूत करें। ये मजबूत हुए, आप मजबूत हुए, समाज मजबूत होगा और समाज एकता की ओर आगे बढ़ेगा। मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय खंडेलवाल साहब। सभी समाज बंधु खड़े होकर संबोधन करने वाले सभी से आग्रह करना चाहूंगा छोट रूप से बोले, ताकि मैं चाहता हूं आए हुए जय गंगा मैया की। हेलो, जय गंगा मैया की। समाज बंधुओं, जैसा कि बताया कि 5 लोगों की कोर कमेटी, उसमें से एक मैं भी था, राम किशोर खटेटा भी थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक लाइन कि अमानत में खयानत। जब समाज के 5 अगर बैठे हैं और ये तय करना है कि हमारे में हम 5 नहीं, हमको किसको अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना है। पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई और हमने शंभुदयाल जी को कहा कि शंभुदयाल जी, अब आप 80 साल के हो गए हैं और आपने विभिन्न पद प्राप्त कर लिए हैं, अब आप इस ओर अग्रसित ना हो, क्योंकि अभी आप वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना था कि नहीं, मेरी एक इच्छा हो। बड़ा सौभाग्य अनेकों बार प्राप्त हुआ और आज खुशी इस बात की है, पूरा देश, खंडेलवाल समाज ये जानता है कि खंडेलवाल संघर्ष समिति, जिसका नेतृत्व भाई कमल जी और मनीष जी विशेष रूप से कर रहे हैं, अगर ये इस मंच पर आ गए तो ये कटु सत्य है कि समाज के जो चुनाव होंगे वो निर्विवाद होंगे, नंबर 1। और दूसरी बात, जो अध्यक्ष बनेगा, देखिए राम किशोर जी से पिछले 40 साल से मेरे संबंध हैं और हम एक दूसरे का इतना आदर करते हैं कि अगर कोई किसी को कहा तो उसने उस बात को रखा। भाई शंकर जी टोडवाल, चूंकि मैंने उनको कहा कि अब आपको अध्यक्ष का फार्म नहीं भरना है, उन्होंने कहा भाई साहब तथास्तु, जैसा आपने कहा। लेकिन अमानत में खयानत का मतलब है कि 5 व्यक्ति हम, और 5 में राम किशोर जी खटेटा, सुरेश पाटोदिया, राम भैया, सोनलाल जी तांबी और हनुमान जी। और हमने कहा, हनुमान जी और को कहा, मैंने कहा भाई साहब अगर आप चाहो, क्योंकि पिछली बार आप हम मेरे ही निवास स्थान पर मीटिंग हुई और निर्विरोध चुनाव डॉक्टर दिनेश सेठी का था, उस मीटिंग में आप भी शामिल थे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। आज राम किशोर जी खटेटा की बारी क्यों आई, उसका कारण कि राम किशोर जी खटेटा एक शहर को अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। ये गंगा माता साक्षी है। समाज एकता के लिए हमने इन्हें तैयार किया, ये तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के। इन्होंने कहा कि अगर समाज एक होता है और खंडेलवाल संघर्ष समिति, जो कि मैं इस मन से कह सकता हूँ निर्भीक है, निर्भीक, कोई चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और एक ही नारा है कि समाज एकता। बहुत सारी चीज़ें भी इन्होंने उठाई। मुझे वो टाइम याद है, चंद्र मनोहर जी बतौड़ा को जब टिकट दिया
संघ और संगठन की मीटिंग ठीक इसी पंडाल में हुई। मैं पहला वक्ता था। संघ के पदाधिकारी बैठे थे। मैंने कहा कि अगर चंद्र मनोहर जी बटवाड़ा जीत गए तो मानना कि 175 सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। 175। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे बोल रहे? मैं कहा जिस गंगा माता के मंदिर में आप मीटिंग बुलाए हो उसके जेवर उनके पास। खंडेलवाल दिवस के दिन स्पेशली गंगा माता का मंदिर के पट बंद किए जाते हैं कि खंडेलवाल समाज का कोई बंधु दर्शन ना करें। दर्शन के पीछे राज है, क्योंकि जब माँ के दर्शन होंगे तो उसमें माँ के जेवर नहीं होंगे, क्योंकि जेवर उन्होंने घर पे रख रखे। तीसरा 40-42 केस, लगभग 42 केस खंडेलवाल समाज के बीच में जो चल रहे हैं, उसके मुखिया चंद्र मनोहर जी बटवाड़ा है। अब आप बताइए, ऐसी परिस्थिति में खंडेलवाल समाज एक होकर आप कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, भूल जाएंगे और भूल गए। ये क्या था कि भाई इस्तीफा दे लो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमें तो वहीं पर शक था। चुनाव हुए और उन्होंने विजय प्राप्त न करके पराजित हुए, और उसके बाद में उन्होंने वही अपनी औकात, जो पिछली उनकी औकात थी, वही उनकी औकात दिखा दी। और उन्होंने अखबार में सार्वजनिक कि जो भी काम हमसे करवाया गया है ये दबाव से करवाया गया है, इसलिए समिति यथावत रहेगी। तो भाइयों, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आज क्योंकि समय हो रहा है। संघर्ष समिति साथ है, खंडेलवाल समाज के संपूर्ण लोग, समन्वय समिति, संघर्ष समिति और समन्वय समिति। अभी गिरिराज जी मानक बरो का फोन आया कि कोई हवाई चप्पल लहर वाला है, उनके घर में कोई आग लग गई है, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इसलिए आने में विलंब हो रहा है। तो संघर्ष समिति और समन्वय समिति, अगर ये दोनों साथ है और खंडेलवाल समाज तो साथ ही है, तो आज जो इनका फार्म भरवाया जा रहा है, वो फार्म रामकिशोर जी खोपेटा नहीं भर रहे हैं, हम सब भर रहे हैं, हम सब मिलके भर रहे हैं। और हम लोग इतना आश्वस्त कह सकते हैं गंगा माता के मंदिर में खड़े होकर कि हम तन से, मन से, धन से, और आवश्यकता हुई कि अगर किसी ने अनर्गल कोई दबाव या विरोधाभास या अवरोध पैदा करने की कोशिश की, तो शायद मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हमसे बढ़िया कोई अगर समाज सेवक भी नहीं है तो हमसे बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं कमल जी अंत में यही बोलना चाहूंगा कि जब ऑल इंडिया वेस्ट समाज की मीटिंग, राष्ट्रीय समिति की मीटिंग हुई थी, हमने कहा कि मैंने व्यक्तिगत कहा कि चूंकि आधा बिहारी हूँ दिमाग से और व्यापार से, गुंडागर्दी की परिभाषा बहुत अच्छे से जानता हूँ। संघर्ष कैसे किया जाता है, चूंकि अगर टीम हमारे साथ है तो शायद टीम साथ है तो विजय श्री प्राप्त होने में कोई दिक्कत नहीं है। और सम्मान की जहाँ बात आती है, त्याग की बात आती है, तो त्याग हम करने के लिए तैयार है। रामकिशोर जी खोपेटा अध्यक्ष बनेंगे और बनने के बाद में इनका एक ही नारा है कि समाज में किसी भी तरह से एकता हो। इन्होंने कहा कि जिस दिन अगर एकता का बुगल बजेगा, मैं गंगा माता की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले त्याग पत्र दे दूंगा अध्यक्ष पद, और पुनः चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। और ऐसी प्रक्रिया जैसे महेश्वरी समाज, मैं तो जो भी देखता हूं कि महेश्वरी समाज के लोग लड़ते हैं और जो विरोध में लड़ते हैं वही सबसे पहले चंदा देते हैं, वही लोग सबसे पहले चंदा देते हैं। और हम लोग 3 साल के लिए गांठ बांध लेते हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये उसका। तो भाइयों, अगर, और भाई कमल जी ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, मेरे भी ये टीज थी कि अगर हम कोई भी पोस्ट डालें, किसी की कोई बुराई ना करें, सिर्फ ये कि हमारा उम्मीदवार समाज एकता के लिए तो भाई रामकिशोर जी खोपेटा को मत और सहयोग देकर विजयी बनाए समाज हित में। इनके ऊपर कोई दाग नहीं, आज इन पर कोई दाग नहीं है, न सामाजिक दाग है, न आर्थिक दाग है, न चारित्रिक दाग है। और जब जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ये खड़े होते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस गंगा माता मैया का हमको आशीर्वाद मिलेगा और इनका जो नॉमिनेशन
भरा जा रहा है, बड़ी शुभ मुहूर्त से कराया जा रहा है और सौभाग्य की बात है। तिरुपति बालाजी के यहाँ से एक दुपट्टा आया हुआ है, वो दुपट्टा भी इनके गले में पहनाया जाएगा। तो बालाजी का आशीर्वाद भी इनको प्राप्त हो रहा है और खंडेलवाल समाज का भी। अब आप सभी लोग एक ही स्वर में कहेंगे, गंगा मैया की जय, समाज एकता के लिए बोलूंगा, उसके बाद में रामकृष्ण जी नॉमिनेशन करेंगे, आके नाश्ता करेंगे सब साथ साथ। और फिर आप ये देखिए, समाज में 2 विचारधाराएं लागू होती सन 2002 में, चंद्रमोहन जी पटवारा और सोनलाल तांबे जी। इनकी विचारधारा के कारण 2004 में समाज विभाजित हुआ और जिस दिन इन दोनों की विचारधाराएं समाप्त हो गई समाज से, उसी दिन समाज में एकता आएगी, निश्चित मान के चलिए। उधर से रामकृष्ण जी कुटेरा ने जब हाँ करी थी तो मेरे से एक ही बात कही थी, पहले आप दूसरे कार्य सभा के जो महामंत्री है प्रधानमंत्री अजय गुप्ता और दूसरा अध्यक्ष के अलावा उनके ध्यान के टोलिया, बोले आप उनसे मेरे को आश्वासन दिलाओगे कि हम मिलकर दोनों कार्य को एक करेंगे तो मैं यहाँ से फार्म लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैंने फोन से एक करे ना, आप आज व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे कि आप कारण बताओ, मैंने इनसे फोन पे उन दोनों से बात करवाई। उन दोनों ने इनको अग्रिम शुभकामनाएं दी कि भाई साहब आप चुनावी लड़ाई है, हमारी पहली प्राथमिकता आने वाले 2-3 महीने के अंदर इस कार्य सभा को एक करेंगे, जब जाके फार्म लिए है। नहीं, कार्य सभा से फार्म बाद में लिया था, पहले महासभा भवन के कार्यालय में परसों के दिन मैंने इनको अजय गुप्ता जी से और ज्ञान चटोलिया से दोनों से बात करवाई कि साहब अगर आप इस कार्य को एकीकरण में कोऑपरेट करोगे तो ये फार्म भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया, जब जाके ये सरेआम कह रहे हैं, किसी व्हाट्सएप पे सार्वजनिक रूप से नहीं, कोई सिंगल व्यक्ति को बात नहीं करें। इसलिए हमको समझ लेना चाहिए, अगर समाज में एकता लानी है तो भाई श्री रामकिशोर जी कुटेटा को भारी बहुमत से जिता के लाना है और ये सोचना है हर आदमी की मैं खंडेलवाल समाज की एकता के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और इनका चुनाव का प्रबंधन मैं वैसे संभालूंगा जैसे अपना घर संभालता हूँ। जय गंगा मैया, जय सुंदरदास जी महाराज। एक बार डॉक्टर दिनेश जी सिटी से निवेदन करूंगा, इनको माल्यार्पण करके साथ साथ लेके जाए, फिर आने के बाद में संबोधन करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद में संबोधन करेंगे कि अब समय हो चुका। बोलिए जय गंगे मैया की जय, बोलो संत सुंदरदास जी महाराज की जय, बोलो संत बलराम दास जी महाराज की जय। राम किशोर कुटेटा जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ 5 जने जाओ। पहले फार्म भरो, टाइम हो। माँ गंगा मैया की जय। पहले फार्म भरियो, बाद में बाद में पहले मैंने एक बार एक और दीदी सभी लोग हेलो बेटा
हाँ देव ना यार, क्या दिक्कत है यार, बढ़िया काम करवा दे। तैयारी बड़ी कर लीजिए। आप तो भागने वाले। हो गया भैया। सेल्फी भैया, थोड़ा उनको फोटो ले भैया।